और बच्चों आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डी ई पैरेलल टू क्यू आर एंड ए पी एंड बी पी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी एंड आर बी ए रिस्पेक्टिवली फाइंड ए पी बी। हमें ए पी बी फाइंड करना है। दिया हुआ है ई ए बी। ए पी जो है ई ए बी का बाइसेक्टर है, मतलब कि ई ए पी जो ई ए पी एंगल है और दूसरा पी ए बी जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब बाइसेक्टर है, बराबर हिस्सों में इसे डिवाइड कर रहा है। और इसी तरह से जो बी पी लाइन है वो आर बी ए को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, इसमें गिवन सॉल्यूशन है। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ई ए पी एंगल ई ए पी इक्वल टू एंगल पी ए बी और इसी तरह से आर बी पी एंगल आर, ये वाला आर बी पी इक्वल टू एंगल पी ए वाला, है ना। दूसरा एंगल कौन सा हो गया, पी बी ए, एंगल पी बी ए, ये इक्वल है। रीजन क्या है इसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल लिख देते हैं इसे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी एंड एंगल आर बी ए। ठीक है, तो ये रीजन हमारा है, बाइसेक्टर होने की वजह से ये हमारे इस तरह से हो गए। ठीक है, हमें ये वाला एंगल प्रूव करना है कि कितने डिग्री का है ये वाला एंगल। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या होता है, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई ए बी, ये हो गया आर बी ए, एंगल आर बी ए, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या है इसका, को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल और ये दोनों एंगल, ये पैरेलल लाइंस के बीच में जो होते हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। तो इसी वजह से ई ए बी प्लस आर बी ए इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब ई ए बी हमारा बना कैसे है, ई ए बी हमारा बना है ई ए पी और पी ए बी, है ना, बी ए पी या पी ए बी कुछ भी लिख लो। ई ए पी हमारा बना है, हम लिख देंगे ई ए बी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ए पी प्लस ई ए पी ये वाला एंगल और दूसरा पी ए बी ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला के बन गया ना हमारा ई ए बी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करके लिख दिया हमने ऐसे, पी ए बी प्लस एंगल आर बी ए कैसे बना हमारा, आर बी पी और पी बी ए, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल आर बी पी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180, तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो दो एंगल है और ये दो एंगल है, इसमें ई ए पी इक्वल टू पी ए बी है ना, ई ए पी इक्वल टू पी ए बी है। हम अंदर वाला एंगल पी ए बी की जगह, अब जैसे ई ए पी की जगह में हम पी ए बी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको एंगल ई ए पी की जगह में पी ए बी पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पर ये पी ए बी रहेगा। इसी तरह से क्योंकि हमें अंदर वाला एंगल फाइंड करना है, तो हमें दूसरा वाला एंगल जो है पी बी ए जो है हमारा, पी बी ए आर बी ए की जगह में पी बी ए रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे पी बी ए रख दिया प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखो पी ए बी प्लस पी ए बी क्या हो जाएगा, ये टू एंगल पी ए बी, हाँ दो एंगल हो गए, दो पी ए बी हो गए, प्लस ये भी 2, तो ये भी 2 पी बी ए हो गया इक्वल टू 180। अब इसमें 2 कॉमन आ गया, तो क्या रह गया,
एंगल PAB अंदर प्लस एंगल PBA, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लिया इक्वल टू 180। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा 180 के नीचे चला जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 180 अपॉन में 2 कट गया ये तो 90 हो गया। ठीक है, अब हमारा एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 90 हो गया। देखो इसमें अब हमारे पास PAB और PBA ये 2 एंगल हमने निकाल लिए। अब ये वाला एंगल तो क्या होता है, एक ट्रायंगल है ना, ये अंदर पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सम कितना होता है, इसमें ट्रायंगल का सम क्या होता है, सबसे पहले PAB हमने ले लिया, ये वाला एंगल PAB, फिर PBA ये वाला एंगल प्लस PBA प्लस जो हमसे पूछा है APB, इन तीनों का सम कितना हुआ, इन तीनों का सम मिला के हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर PAB प्लस PBA हम निकाल चुके हैं 90, इसकी इन दोनों की जगह में हमने यहाँ पे 90 पुट कर दिया प्लस एंगल APB इक्वल टू 180। अब हमारा APB यहीं रहेगा, ये 90 180 के पीछे चला जाएगा, तो APB इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल APB क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम APB की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ।